आज की बहस बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत कोई सामान्य जीत नहीं है। असम में बीजेपी की तीसरी बार सरकार कोई सामान्य बात नहीं है। और तमिलनाडु में कांग्रेस का पलटना भी कोई सामान्य बात नहीं है। पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में भगवा की प्रचंड लहर ने, जिसके आगे ममता बनर्जी की सरकार टिक नहीं पाई, और तो और असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार वापस आई, यानी भारतीय जनता पार्टी ने वहां तीसरी बार सरकार बनाई। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली और बंगाल का नतीजा देखकर भगवा के प्रति विपक्ष का हृदय परिवर्तन यानी दिल में परिवर्तन होगा? आज इसी सवाल पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच सबसे धारदार बड़ी चर्चा। कारपूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो चुके हैं। बीजेपी वाले राज्यों में सरकार भी बन चुकी है। दूसरी तरफ केरल है, जहां कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन जीता था। वहां अब जाकर मुख्यमंत्री का चेहरा तय हुआ है। यानी नैरेटिव के गेम में यहां भी कांग्रेस का पलड़ा कमजोर पड़ा है और बीजेपी का हर दांव बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। चाहे बंगाल में भगवा और हिंदुत्व वाला नैरेटिव हो या फिर ग्लोबल संकट के दौर में जनता का साथ पाने की अपील, लोग खुले मन से बीजेपी के साथ हैं। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। पीएम की अपील के तुरंत बाद बीजेपी शासित राज्यों और नेताओं ने ईंधन बचाने के लिए कई बड़े कदम उठा दिए। खुद पीएम मोदी के काफिले में अब मात्र 2 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री जितने भी हमारे व्हीकल साथ में चल रहे थे उसमें कटौती की है। जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हो पाएगा उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेंगे। मैं खुद ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में से आया हूँ। मेरे कैनोपा में से जितनी भी गाड़ियाँ जो सुरक्षा की दृष्टि से जो जरूरी है उतनी रखकर जितना कम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। हम सभी ने निर्देशित किया है कि कम गाड़ियाँ चलेंगी, जितनी आवश्यकता है उतना करेंगे। इस बीच आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ एक नए नैरेटिव के साथ मैदान में उतरी और राहुल गांधी के विदेश दौरों का कच्चा चिट्ठा खोलने का दावा किया। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए। उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं। तो अब मुद्दा यही है कि क्या विपक्ष की सियासत का दांव उल्टा पड़ रहा है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे मेहमानों का। प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, मेरे साथ है दीपक झा, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता। अभिनंदन है, योगा टीचर भी है ये। आज इनको बड़ी शांति की जरूरत पड़ेगी। फराज किदवाई साहब, समाजवादी पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर है शादाब चौहान, प्रवक्ता AIMIM के, मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता राजद के। इन्होंने लगातार हारें देखी हैं, तो ये निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की ज्यादा मदद कर सकते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता, पॉलिटिकल कमेंटेटर सत्यप्रकाश मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड के। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए, कुछ पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आइए नजर डालते हैं, शुरुआत करते हैं दीपक झा जी आपसे। एक एक लाइन में जवाब देना है। कांग्रेस को मुस्लिम लीग वाली छवि से फायदा होगा या नुकसान होगा? राष्ट्रवादी छवि है, राष्ट्रवादी छवि रहेगी। ठीक है, मेरा आपसे अगला सवाल है कि डीएमके के साथ आपका रिलेशनशिप था, ये सिचुएशनशिप था? इस बेटर देन की भाजपा से, जो भाजपा दूसरों को उठा के ले आती है ना, दूसरे की दुल्हन को रात में छीन के ले आती है और सवेरे मुख्यमंत्री बना देती है, तो उससे तो बेहतर है ना। चलिए, अब आपका फ्रीडम है, दुल्हन छीनने तक बात आ गई है, हम वहां तक नहीं जाएंगे। मैं आता हूं फराज किदवाई के पास। फराज किदवाई बड़े अच्छे जवाब देने के लिए जाने जाते हैं रैपिड फायर राउंड के अंदर। क्या राहुल गांधी
से इंडिया गठबंधन की कमान लेकर अखिलेश यादव या किसी और दूसरे नेता को देनी चाहिए, हाँ या ना? देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी में वो सारे गुण हैं जो इंडिया गठबंधन को संभाल सकते हैं, उसका नेतृत्व कर सकते हैं। ओके, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने डीएमके को छोड़ के अच्छा किया या बुरा किया? देश हित में होनी चाहिए चीज को, अगर देश हित में है तो अच्छा किया। नहीं, मैं पूछा हूं अच्छा किया या बुरा किया? बीजेपी को हराने के लिए जो कुछ भी करना हो किया बीजेपी थी नहीं उधर। सत्यप्रकाश मिश्रा, सियासत में कट्टर हिंदुत्व सही है या गलत है? गलत है। गलत है या बीजेपी गलत है आपको लगता है? कट्टर हिंदुत्व नहीं है बीजेपी की परिभाषा, विराट हिंदुत्व बीजेपी की परिभाषा है। ठीक है, विराटता और कट्टरता में अंतर है। अगला सवाल, हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए जैसे बयान एनडीए के लिए फायदेमंद है या हानिकारक है? ये बयान अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है, ये बीजेपी ने दिए हैं, बीजेपी के नेताओं ने दिए हैं। मैं अब रुक करता हूं आपका प्रदीप भंडारी जी। बंगाल में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारना सबका साथ सबका विकास वाली सोच को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा? उसी के साथ में है करके, और जो हमको वोट देता है हम उसको करते हैं। चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। पॉलिसी में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है जी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत विचारधारा की जीत है या टीएमसी के कुशासन की जीत है? विचारधारा की जीत है। विचारधारा की जीत है। चलिए शादाब चौहान, आपका रुख करता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी नई मुस्लिम लीग बन गई है जैसा बदरुद्दीन अजमल ने बोला, हाँ या ना? नहीं, वो विचारधारा से पलट गई है और वो सिर्फ हमारे वोट पर जिंदा रहना चाहती है, जो असंभव है। राहुल गांधी को क्या इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, जिस गठबंधन में बैरिस्टर ओवैसी साहब नहीं है वो गठबंधन भाजपा को नहीं हरा सकता हमारा। राहुल गांधी को नेतृत्व करना चाहिए। राहुल गांधी की पॉलिटिकल लीडरशिप पे आपको भरोसा है या नहीं है? नहीं, इसी अगर वो कर पाते तो शायद बिहार, बंगाल और ये सब जगह ये उत्पन्न ना होती, और वो सब चीजें अगर नहीं कर पाए। अगला सवाल, आप हर जगह कांग्रेस को हरा देते हैं, हर जगह किसी ने हमारे वोट बैंक का बेनामा या म्यूटेशन किया हुआ है कि हम उनके गुलाम या चपरासी तो नहीं है। हम तो अब तो चुनाव लड़ेंगे, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अगर मैं उनसे सवाल करूंगा तो मैं कम्युनल नहीं हो जाऊंगा ना सेकुलर। मृत्युंजय तिवारी, आपसे सवाल है, ममता की हार में एसआईआर बड़ा कारण है या भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा या भगवा लहर? देखिए, ममता दीदी हारी नहीं है, हराई गई है। मशीनरी तंत्र जीता है, जनतंत्र हारा है। ठीक है, आपके लिए एक सवाल, तेजस्वी यादव ज्यादा अच्छे नेता हैं या राहुल गांधी बड़े नेता हैं? हम होंगे कामयाब, हमें पूरा है विश्वास। सब मिलकर ये तो चल ही रहा है। हमारा नेता तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव अच्छे हैं, पूरा सब लोग हम लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन टूट गया है, इंडिया गठबंधन टूट गया है, हाँ या ना? इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, थोड़ा इधर उधर हुआ है तो उसको भी मजबूत करेंगे। अगर ऐसी मजबूती है तो फिर आपको मुबारक हो, ऐसी मजबूती हुआ है तो उसको एकजुट करेंगे। तथास्तु, ऐसी मजबूती बरकरार रहे आगे भी। भगवा लहर की बात आप कर रहे हैं। भगवा लहर का मतलब है सभी दुखी लोगों को सुखी देखना, पूरे देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को राहत देना। और भगवा लहर अगर कहर बनकर जनता पर टूट जाए तो फिर जनता का क्या होगा? विपक्ष आज भी अगर सब एकजुट होकर कमर कस ले तो एकजुट तो थे हम तो सब। देखिए, हमारे बिहार में एकजुट हो गए तो क्या हो गया? देखिए, आज भी हमारे पास 1,90,00,000 वोट है। अगर हिम्मत है तो सब अलग अलग पार्टी चुनाव लड़कर देख ले, बिहार में पता चल जाएगा किनकी क्या हैसियत है। देखिए, हमको तो चुनाव हुआ 6 महीने पहले और आपकी लुटिया डूबी है। सर, लुटिया कहां डूबी हमारी? हमारा वोट जो है आज भी 1,90,00,000 सबसे ज्यादा है। अच्छा, एक बात बताओ, आप इंडिया गठबंधन, एक सेकंड प्रदीप भाई, इंडिया गठबंधन एक साथ है पूरी तरह से? इंडिया गठबंधन अगर पूरी मजबूती के साथ, हम नहीं कह सकते एक साथ है, क्योंकि आप देख रहे हैं बंगाल में क्या हुआ या अच्छा, बिहार बंगाल में अच्छा कांग्रेस साथ हो भी लेती तो क्या होता? देखिए, मतलब जीरो को किसी चीज में प्लस करेंगे, जीरो ही निकलना है उसका। एक बात आप जान लीजिए, वोट का प्रतिशत कितना कम। आज आप मुस्लिम लीग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा, गलत बोल रहे हैं आप। जो भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन ब्लॉक के कोई भी पार्टियां हो, अगर सब इंडिया ब्लॉक की, डीएमके इंडिया ब्लॉक की पार्टी है कि नहीं, हाँ या ना? देखिए, हम हाँ या ना बोलिए। सुनिए ना, एक बात, कल तक हम साथ थे। आप यही कहना चाहते हैं ना कि चुनाव परिणाम के बाद वो छोड़कर समर्थन दे रहे हैं? वो क्या समर्थन दे रहे हैं? ये समर्थन दे रहे हैं। एक रात के लिए नहीं टिके ये लोग भाई, नॉट इवन वन नाइट।
एक रात में डीएमके के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ी और छोड़ के चले गए। और यहाँ तो बीजेपी वाले चुनी हुई सरकार को गिराकर सरकार बना रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है? कहां पे? महाराष्ट्र में, गोवा में क्या किया था? चुनाव हो गए भाई। अभी नीतीश जी को क्या किया बिहार में? क्या हो गया सर? बिहार में 6 महीने में 2 बार शपथ हुआ। याददाश्त को क्या हो गया? महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं। अरे महाराष्ट्र का पहले क्या किया था? पहले क्या किया था? गोवा में क्या किया था? ओके ओके ओके। कांग्रेस जिसका साथ देती है उसके पीठ में छुरा घोंपती है। तृणमूल कांग्रेस को भी तृणमूल कांग्रेस इसलिए बनानी पड़ी थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त उसको हक नहीं दिया, इसलिए कांग्रेस पार्टी की में से तृणमूल कांग्रेस निकली। तो आज भाजपा तो जनता की बात कर रही है, 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर निकले, हिंदुत्व की बात कर रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं। अरे भैया नीतीश जी खुश है, आप तो ये देखो कि आपका क्या होने वाला है। मैं भी कह रहा हूं कांग्रेस का छोड़ दो, वरना 20 सालों तक सत्ता में नहीं आओगे, 20 सालों तक सत्ता में नहीं आओगे कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में। ये बताइए भाई, चुनाव हो गए 200 सीट आ गई उसके बाद दिया था क्या? ये मनमोहन सिंह ने कहा था मुसलमानों का पहले रख होना चाहिए। बीजेपी के सब प्रवक्ता, सुना दूं पूरा, बीजेपी के सारे प्रवक्ता मोबाइलें दिखाते हैं। अच्छा चलिए, अगर अच्छा चलिए चैलेंज है। मैंने क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? व्यक्तियों को एक सेकंड शांति, क्या कह रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि आप कह रहे हैं देश में भगवा लहरा है, यहाँ हरियाली छाई हुई। देखिए ना मोदी जी हरा हरा दुपट्टा मस्जिद के अंदर जाके डाल रहे हैं। मैं तो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भगवा, ये देखो देखो चश्मा लगा के देखो देखो। अरे नहीं ये सब फेक एआई वीडियो है, फेक एआई वीडियो है, चेक करा लो, फेक एआई वीडियो है, फेक एआई वीडियो है, फेक एआई वीडियो। अरे अपनी सीट पे जाकर एक देखे, मुझे बीच में रेफरी ना बनना पड़े, पर ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है, आप कौन सा वीडियो दिखाना चाह रहे हैं? अब एक ऑडियो आपने दिखा लिया, सुन लीजिए मनमोहन सिंह। Particularly, the Muslim minority are empowered to share equitably in the fruits of development. ये विज्ञान मुसलमानों का माइनॉरिटी, स्पेशली द मुस्लिम माइनॉरिटी। अरे मुसलमानों से कम जनसंख्या तो क्रिश्चियन की है, मुसलमानों से कम जनसंख्या तो पारसी की है। सिर्फ मुसलमान इसीलिए करते हैं क्योंकि ये मुस्लिम लीग है। देखिए, जो विज्ञान भवन का भाषण डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोट कर रहे हैं, स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला कि मिनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम्स, एक वर्ड उन्होंने यूज करा, और उसको लेके उस टाइम पे भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। आई स्टिल रिमेंबर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सब ने बहुत ऑब्जेक्शन करी थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, इन सब ने बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन करी थी। और सिर्फ नहीं, जो यूपीए के अलायंस के घटक दल थे उन्होंने भी इस बात पे बहुत ऑब्जेक्शन करी थी। शिवसेना, जो पुरानी शिवसेना होती थी, उसने भी बड़ी ऑब्जेक्शन करी थी। क्या आपको लगता नहीं है, उदित राज आप ही के नेता है, उदित राज क्या कह रहे हैं? उदित राज कह रहे हैं कि कांग्रेस से मुसलमान जो जीत रहे हैं, बीजेपी उन्हें जान के जिता रही है। मतलब ये तो क्या लॉजिक है? मतलब बीजेपी बोलेगी इनकी मुसलमानों को जिता दो, आपने मुसलमानों को टिकट क्यों दिया? पहले वो जीत कर आए, उनका हक है जीतने का। देखिए अमीश जी, एक आप जैसा पत्रकार हो जाए ना तो हमारी भी काफी सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमको भी काफी उम्मीद रहेगी। अगर भाजपा के लोग इतने सनातनी बन रहे हैं, इनका सनातन हिंदू, उदित राज क्या कह रहे हैं उस पर जवाब? उदित राज को साइड में रखिए, अभी भाजपा की बात करते हैं। उदित राज को साइड में रखिए, भाजपा की बात कर रहे हैं ना, अभी भाजपा की बात करते हैं। उदित राज पे सवाल पूछा ना मैंने। एक मिनट, भाजपा के प्रवक्ता बहुत सनातनी है, आप लोग भी मानते हैं, इनसे बड़ा भी यहाँ पे कोई सनातनी नहीं है। जैसा कहते हैं, जैसा दिखाते हैं, तो बताइए भैया 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताइए। 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू और 12 महीने हिंदी में एक सेकंड, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये कौन बनेगा? ये कौन बनेगा? करोड़पति चल रहा है, ये बताइए, वो बताइए। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। उदित राज ने ये बोला, उदित राज का ये बयान है। क्या उदित राज आपके नेता नहीं है? तो उदित राज को बेदखल करिए, तो कमाल की बात है। भाजपा को तो बेदखल करिए, उन्हें साइड पे रखिए। इतना भाजपा को बचाने की, मैं भाजपा को नहीं बता रहा, मैं आपके नेता का आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप बोलिए, आपके पास जवाब नहीं है ना उदित राज का। अच्छा चलिए, एक सेकंड, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता है, हाँ या ना? हाथ खड़ा करिए। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता है? जो हाथ खड़ा करें आप लोग। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता है कि नहीं है? हाथ खड़ा करें। है। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का चार्ज राहुल गांधी को छोड़ना चाहिए, राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, बताइए। मणिशंकर जी ने मोदी जी के लिए क्या कहा था? तब मणिशंकर जी आपको गलत लग रहे थे, आज मणिशंकर जी सही लग रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं गलत है? बहुत बढ़िया लग रहा है ना मणिशंकर जी। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मोदी जी मुझे बुरा और बढ़िया नहीं लग रहा। तो फिर बात खत्म हो जाइए ना। आज जो आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मणिशंकर अय्यर पे भी नहीं बोल पा रहे आप। ओके, शादाब चौहान, अरे मैं कहाँ भाग के जाऊंगा, मेरा तो स्टूडियो है, हम यही खड़े हैं, यही खड़े रहेंगे। ये अंगद का पैर है, हिलने वाला नहीं है।
26 साल से खड़े हैं, ये अंगद का पैर है, हिलेगा नहीं चाहे कोई कुछ कर ले। इस लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों को आईना दिखाएंगे और डंके की चोट पर दिखाएंगे। एक सेकंड, एक शादाब चौहान, आई एम कोटिंग। नहीं, अब आप ज्यादा बोल रहे हैं लगत। महिलाएं जल रही है, महिलाओं कब बोला? अरे बोला है, कब रोज बोलते हैं। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मणिशंकर अय्यर ने बोला डीएमके को छोड़ देना, शादाब चौहान, डीएमके को छोड़ देना घटिया राजनीतिक अवसरवाद की बू देता है। मणिशंकर अय्यर, तमिलनाडु में कांग्रेस ने अवसरवाद की राजनीति की है। कांग्रेस ने 5 सीटें डीएमके की मदद से जीती, उनकी हैसियत नहीं थी। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की कमान छोड़े, ममता, अखिलेश, स्टालिन इंडिया गठबंधन की कमान को संभालें। ये मणिशंकर अय्यर विद इन कांग्रेस बोल रहे हैं। नहीं, ये तो उनकी पार्टी का मसला है। और कांग्रेस को, जो अभी दीपक भाई कह रहे थे, कांग्रेस की समस्या ये है कि वो पिछले 12 साल में ये तय नहीं कर पाते कि वो इधर हैं या उधर हैं। अरे जब 19 में से 18 विधायक आपके मुसलमान जीते, मुस्लिम वोट बैंक के अलावा आपके पास आपका वोट भाग गया, तो इसकी जिम्मेदारी हम कब तक बोझ उठाएंगे सेकुलरिज्म का? हमारा नेता हमारे वोट का हमारा नेता होगा। बीजेपी जान के मुसलमान कांग्रेस से जीत पाती है, जिससे फिर इशू बना सके। वो वहीं से आए हैं, वो खुद आए हैं उदित राज वहीं से। और इसमें कांग्रेस में बहुत से स्लीपर सेल हैं। कांग्रेस, ये तो खुद राहुल गांधी जी भी मान चुके हैं। और समस्या ये है कि हरे रंग से, अभी प्रदीप भाई भी कह रहे हैं, सबको समस्या है, लेकिन जितने दल खड़े हैं, मुझे तो गर्व है हरे रंग पे, इनकी किसी की भी पार्टी में बिना हरे रंग के किसी भी दल का झंडा पूरा नहीं होता। ये बार-बार ये बात, गुड वन, वो बोल रहा हूं। ओके, आप बार-बार हरा रंग क्यों दिखा रहे थे? मेरे बगैर झंडा पूरा करो पहले। एक सेकंड, फराज किद भाई हैं मेरे, फराज किद भाई हैं, लर्नेड प्रवक्ता हैं। अखिलेश यादव जी का मैं एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। बड़ी वॉल पे अखिलेश यादव जी का ट्वीट दिखाइए, वो दिखाना इस समय बड़ा जरूरी है। अखिलेश यादव जी का ट्वीट है और बाकायदा उन्होंने ममता जी के साथ और स्टालिन के साथ फोटो डाली और लिखा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। ऐसा क्या माजरा है जो आप भी कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं? देखिए अमीर जी, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी की आप पॉलिटिक्स पिछले 15 साल की एनालाइज करिएगा, तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए हमने कभी कभी त्याग भी किए हैं। हमने बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन किया, हमने कांग्रेस से भी गठबंधन किया, और अब वो कुछ भी करने के लिए सुनिए, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, बंगाल में हमने ममता बनर्जी जी को सपोर्ट किया। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब था कि हम कांग्रेस के खिलाफ थे। हमारा बिल्कुल हमारी आइडियोलॉजी क्लियर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आइडियोलॉजी क्लियर है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसके साथ में जाएंगे। यही मैसेज वो दे रहे हैं। दूसरी बात, हरा तो ओवैसी भी रहे, ओवैसी भी लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, देखिए अभी इन्होंने क्या कहा कि सेक्युलर पार्टीज, हमारे शादाब भाई छोटे भाई हैं, हम सेक्युलर हैं और ये कम्युनल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से ये खुद ही कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं हम उसके खिलाफ। अखिलेश ने ये ट्वीट क्यों करा कि हम किसी का साथ छोड़ दे, हम वो नहीं है, डीएमके का साथ कांग्रेस से छोड़ दिया। डू यू लाइक इट और डू यू डिसलाइक इट? नहीं, देखिए बिल्कुल भी मैं ये बोल रहा हूं कि आपका, जो मैं आपके चैनल पे पहली बार भी बोल चुका हूं कि आइडियोलॉजिकली हम अगर किसी के साथ खड़े हैं तो हमको खड़े रहना पड़ेगा। ये नहीं है पर एक रात में जो कांग्रेस ने करा डीएमके के साथ, वो सही था या गलत? देखिए वो तो ये बताएंगे। आपकी राय क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपकी राय क्या है? मैं बता रहा हूं सर, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, उनके गठबंधन को रोकने के लिए जो भी किया जाए वो सही है। तो बीजेपी तो है ही नहीं तमिलनाडु में ना, बीजेपी की तो 2 सीटें हैं सिर्फ। आप नहीं, आप रोक किसको रहे हो उधर? ये तोड़ देंगे, ये पार्टियां तोड़ देंगे, ये पार्टियां तोड़ देंगे। अमीर जी, मतलब 20 साल पुराने सहयोगी को एक रात पहले वो चुनाव आ रहे, अगली रात छोड़ के आ गए। मतलब कमाल की बात करते हैं। मतलब इतना तो कोई फिल्म देख के आता है तो रात को उसका भी खुमार नहीं उतरता जितनी देर आपने चुनाव का खुमार उतार दिया। दूसरी बात पे बोलना नहीं था। 10 सेकंड दीजिएगा। गलत बोल रहे हैं। छोटा सा इंटरव्यू। 20 साल पुराने सहयोगी नहीं थे वो। केंद्र में अटल जी के साथ भी सरकार बनाई। अटल जी के साथ 1998 में सरकार बनाई। उस बात को 26 साल निकल चुके हैं, 28 साल निकल चुके हैं। चले गए थे सर, मैं पत्रकारिता 26 साल से कर रहा हूं। अटल जी के सहयोगी थे 1998 में। 1998 में 2004 में आपकी सरकार आ गई, उसके बाद से आपके साथ है वो। 22 साल से आपके साथ है, 23 साल से आपके साथ है। 23 साल बाद आपने उनको लात मार दी। ओके, प्रदीप भंडारी, ओके। फराज किद भाई, आप डीएमके में कुछ नहीं बोले, अफसोस रहेगा इस बात का। एक पॉइंट, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जितवा रही है कांग्रेस से।
तो क्या ये कह रहे सार्वजनिक रूप से कि जब राहुल ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है तो राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, क्या इनका आधिकारिक स्टैंड है? तो हम मान लें इस बात को भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल तो कहते हैं क्या है, ओवैसी कहते हैं ये हर चीज को छोड़ते हैं, जिसको करते हैं उसके पीठ में छुरा घोंपते। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जिनका हम सम्मान करते हैं नेता, उनको कमलनाथ ने क्या बोला था मध्य प्रदेश में, ये अखिलेश कौन है? इतनी बेइज्जती इनकी करी, उसके बावजूद भी ये नहीं सीखे। फिर जाके आरजेडी की कितनी बड़ी बेइज्जती करी, इनको सीटों के लिए गड़गड़ाना पड़ा, उसके बावजूद ये हार गए, फिर नहीं सीखे। डीएमके, जिसको राहुल गांधी ने बोला मेरा भाई है, इनके लिए पूरा करूंगा, आज उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। हर पार्टी की पीठ में छुरा घोंपते हैं, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, प्रभु श्री राम को घोपा। ये बोल रहे हैं ना, अपनों के पीठ में छुरा कैसे घोपा जाता है। इन्होंने रामविलास पासवान जी की सिर्फ पार्टी नहीं तोड़ी, उनके परिवार को तोड़ा, इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, इन्होंने अकाली दल को तोड़ा। ये जिनके साथ रहते हैं उनको तोड़ते हैं, धोखा देते हैं। इन्होंने देश के नौजवानों को भी धोखा दिया है। लास्ट 20 सेकंड अमीर जी, अभी इन्होंने आदरणीय मोदी जी की एक फोटो दिखाई, उसमें वो कुछ टोपी लगाए हुए थे, तो ये बोल रहे हैं कि वो AI से जनरेटेड है। आज नहीं, टोपी नहीं लगाए हुए। नरेंद्र मोदी ने कभी टोपी नहीं लगाई अपने पॉलिटिकल इतिहास में, अपनी पर्सनल लाइफ में। ही हैज नेवर डन इट। वो मुसलमान नहीं है, वो टोपी नहीं लगाए, जरूरी नहीं है, वो टोपी नहीं लगाई नरेंद्र मोदी ने। हाँ, यहाँ पे अभी वो, अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक सेकंड, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज आपको भी एक सेकंड मेरा सवाल है, अब तो आपको भी हनुमान चालीसा की चौपाइयां याद आने लग गई। नहीं, मुझे अब नहीं याद आने लग गई है। अच्छा, एक सेकंड, भगवा लहर का तो एक सेकंड मेरे कार्यक्रम, चलिए देखिए, बड़ा मंगलवार कई बार आता है, लेकिन अखिलेश जी ने बड़ा मंगलवार 20 साल में पहली बार ट्वीट करा। आपने, फराज किदवाई साहब, आपने मेरे कार्यक्रम में हनुमान चालीसा की चौपाइयां पढ़ी। दोबारा पढ़ दीजिए एक बारी। हाँ, सुनिए, मैं पढ़ दूंगा, बिल्कुल हो जाए। एक बात पूछना चाहता हूं, मैं चौपाई पढ़ दूंगा, मैं चौपाई पढ़े दे रहा हूं। मैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामराज की परिकल्पना की है, वो किस कांड में की है, इनसे पूछिए, और वो कौन सी चौपाई है, बताइए। हाँ बताइए। मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनिए तो सुनिए। इनको लग रहा है कि प्रभु श्री राम के साथ दर्शन करने कब जाओगे मंदिर के? भगवान लहर है यही, दर्शन करने कब जाओगे? ये हनुमान चालीसा पढ़ने तो श्री गुरु चरण पूरी पढ़नी पड़ती है। पूरी पढ़ूंगा मैं, एक पूरी पढ़ूंगा मैं। आप अपनी जो लेकिन अरे वो निकाल ली मत, पूछिए, आप मुझे बोल रहे थे ना, ये दीपक कह रहे थे ये टॉपिक क्या है, यही है भगवान लहर। जब फराज किदवाई में हनुमान चालीसा की चौपाइयां पढ़ रहे हैं, ये है भगवान लहर। आप सुनिए, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी रामराज के बारे में लिखते हैं कि रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसका मतलब क्या हुआ अमीश जी? इसका मतलब तो यह हुआ ना कि जब भगवान रामचंद्र गद्दी पर बैठे तो उनके प्रताप से सारे लोग की जितनी बुराइयां थी सब खत्म हो गई, लोगों के आपस के जो दिल में मैल था वो सब खत्म हो गया। यही मतलब हुआ ना। ये सिर्फ भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल वोट के लिए करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, अरे मुसलमान करने वाली सपा प्रभु श्री राम की बात करना शुरू हो गई है 2014 के बाद का परिवर्तन। ये फोर्स रूप से हर व्यक्ति जान चुका है कि अगर इस देश के अंदर सत्ता में राज करना है तो हिंदुत्व का ख्याल रखना। आपके स्टूडियो में ही परिवर्तित हो गया। आप बार बार एक नैरेटिव लेकर आते हैं कि देखिए ये कोई भगवा लहर नहीं है, कोई हिंदुत्व की लहर नहीं है, ये सब कुछ जो है ये बीजेपी मैनेज करती है। राहुल गांधी जी को भी बीजेपी मैनेज कर रही है। राहुल गांधी सेड, राहुल गांधी को मैं कोट कर रहा हूं, राहुल गांधी ने बोला ममता बनर्जी एक भ्रष्ट सरकार चला रही है, एक कॉम्युनल सरकार चला रही है, इसलिए बीजेपी को वहां रास्ता दिख रहा है। राहुल गांधी जी को बहुत दूर से दिख गया था कि बीजेपी आने वाली है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सब गड़बड़ हो रहा है। जब राहुल गांधी ये बात बोल रहे थे तो राहुल गांधी क्या बीजेपी के प्रभाव में थे, क्या नरेंद्र मोदी के दबाव में थे? अरविंद केजरीवाल ओवैसी कहते हैं कि राहुल गांधी वही कहते हैं, वही करते हैं जो नरेंद्र मोदी कहते हैं। क्या राहुल गांधी मोदी जी से मिले हुए हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था कोविड महामारी आने वाली है, मोदी जी जरा संभल जाइए। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा था कि जीएसटी लगाने के क्या क्या नुकसान होंगे। तो राहुल गांधी जी ने कई बार सरकार को आईना दिखाया। राहुल गांधी जी जनता के साथ खड़े हैं। पार्टी में नहीं कुछ हो पा रहा। सुनिए, अब बात बस पार्टी में नहीं कुछ हो पा रहा। सुनिए, अब सुन लीजिए आप, सुनिए। बात है कि राहुल गांधी जी कहते हैं दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। कब बोला? सुनिए तो सुन तो लो,
सुनो तो इतना क्यों उछलने लगे? अरे क्यों उछलने लगे भाई? कभी क्यों सुना है उछलने लगे? क्यों उछलने लगे? क्यों उछलने लगे? ये राहुल गांधी क्यों जी ने उछल रहे हो? हमसे तो नहीं लड़िएगा धर्म पर। ये मिस हो चले गया। जाएंगे। ये राहुल गांधी जी ने कब बोला था? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी का पार्टी का प्रवक्ता बता अच्छा, रहा ये है बोल कि रहे हैं। अगर हमारा उद्देश्य ये है, मोदी जी ने इसका मतलब आप सपना बोल रहे दिखाया था। हैं तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, हम ये सुनिए, समझिए। पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है ना, आप मानते हैं ना कि पार्टी की आवाज होती है। तो अगर पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि मोदी जी आए थे, कह रहे थे कि हम राम राज्य लाएंगे, शांति, शांति। तो राम राज्य कब शांति, लाएंगे? शांति, शांति। राम सर, राज्य be कब fair। लाएंगे? के बारे में यहाँ पे ये युवा वाला पूछ बैठे हैं, लीजिए। यहाँ पे युवा बैठे, इनको भगवा पहनाइए या नौकरी चाहिए? क्या चाहिए इनको? पहले इनको नौकरी चाहिए, इनको रोजगार चाहिए, इनको शिक्षा चाहिए, इनको स्वास्थ्य चाहिए, इनको बिल्कुल नौकरी चाहिए। भगवा पहनने वाला व्यक्ति रोजगार क्यों नहीं कर सकता? इतनी अरे भैया, भगवा पहना के रोजगार दो। मैं कहता हूँ भगवा पहना के रोजगार दो, भगवा पहना के रोजगार दो, रोजगार तो दो, भगवा से नफरत करते हो। रोजगार तो आप दो, बेरोजगार हो, इसका मतलब नहीं सब बेरोजगार है। रोजगार तो दो, जरा भगवा घूमो पहना सड़क के पे, पता रोजगार चलेगा दो। राहुल लेकिन बेरोजगार भगवा है। के नाम पे भावनाओं का व्यापार करते हैं लोग। क्या व्यापार हुआ है? भाजपा क्या राम मंदिर बिच्छू बनाना व्यापार है? बिच्छू की तरह है। अरे एक सेकंड, अब मैं उनको लेता हूँ, वो काफी देर से ओके 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 और हिंदुत्व के सर शांति। राहुल को भेजो, जाके भेजो, भेजो। ज्योतिर्लिंग बताइए। दीपक झा, 12 ज्योतिर्लिंग दीपक बताओ। झा, 12 ज्योतिर्लिंग बताओ। मैं तुम्हारी उसकी क्लास में नहीं हूँ। ओके, अच्छा, ओके, अगर मैंने सुनो, अगर मैंने बना लिए तो नंगे आधी शर्ट उतार दोगे। अगर मैंने भी बोल दिए, अगर मैंने बोल दिया तो शांति शांति। नहीं अरे ये दीपक भाई शर्ट उतारनी पड़ेगी। अरे एक सेकंड, क्या शर्ट उतरा रहे हैं, कपड़े उतरा रहे हैं, ये सब मत करिए प्लीज। कांग्रेस को हिंदुत्व से प्यार है, थैंक यू। कांग्रेस हिंदुत्ववादी पार्टी बनना चाहती, मोस्ट वेलकम। 12 ज्योतिर्लिंग जहां जहां है, सरकार एक भी नहीं इनकी वहां कहीं। कांग्रेस देश पहला अरे सुनिए, सोमनाथ मंदिर पहला ज्योतिर्लिंग। नेहरू जी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को नहीं देने के, गुजरात से निपटे पड़े हैं। अरे यार, केदारनाथ, अरे रुको, गलत है। हिंदू धर्म पर तुम्हारा कॉपीराइट दीपक अपनी टर्न पे बोलिए। दीपक अनफेयर है। अभी रुकिए, बताते हैं। बोलिए। अभी बताते हैं। ऑडियो डाउन है आपका, ऑडियो डाउन है, ऑडियो डाउन। अरे रुक जाइए, आप चुप रहिए ना, हमारी बारी में हमको बोलने दीजिए। अरे हमारी बारी में हमको बोलने दो यार। अरे यार बोलने दीजिए दीपक झा, ये क्यों कर रहे हैं ना? खोलेंगे, आप बोलने दीजिए ना। 12 ज्योतिर्लिंग घूमेंगे, राम राज्य भी दिखाएंगे। आपका माइक बंद है। ओके, अभी 12 ज्योतिर्लिंग घूमेंगे, राम राज्य दिखाएंगे। अरे शांति, ऑडियो डाउन है, ऑडियो डाउन है, आप बोलिए। केदारनाथ में, उत्तराखंड में है, जय प्रभु केदारनाथ। कांग्रेस निपट गई। आइए मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर, घृणेश्वर, ओंकारेश्वर, त्रयंबकेश्वर, नागेश्वर, कहानी खत्म। आइए यूपी, काशी विश्वनाथ, डमरू बजा रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं, कहानी खत्म। बाबा बैद्यनाथ धाम, झारखंड, हेमंत जी की सरकार है, कांग्रेस है वहां असिस्टेंट की भूमिका में। मल्लिकार्जुन कौन है भाई आपके वहां? श्री शैलम मल्लिकार्जुन, द्वादश ज्योतिर्लिंग है ना, है आपकी सरकार क्या वहां? वहां भी खत्म। चंद्रबाबू नायडू है। रामेश्वरम, तमिलनाडु, कांग्रेस छोड़ के भाग गई, डीएमके के साथ खड़ी थी। ये है द्वादश ज्योतिर्लिंग। दोबारा हिंदू धर्म पर कॉपीराइट लेने का ना अधिकार मत बनाइएगा, समझ गए? सुनो, राम राज्य की जो कल्पना है, कांग्रेस ने उस राज्य की न कभी दर्शन दिया इस देश को। गांधी ने जरूर दिया। गांधी को भुलाए बैठे हुए टाइटल। गांधी जी इनके हैं? गांधी जी पूरे देश के हैं। एक सेकंड, गांधी जी तो कांग्रेस के हैं? गांधी जी पूरे देश के हैं। बिल्कुल पूरे। क्या गांधी जी कांग्रेस के नहीं है? गांधी जी ने कांग्रेस के क्यों रहेंगे? पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं। उनके दर्शन को कांग्रेस भूल चुकी है। अगर कांग्रेस का दर्शन, गांधी जी का दर्शन, कांग्रेस गांधी सरनेम ही चोरी करा हुआ है। हाँ, ये तो चोरी किया है इन्होंने। कैसे किया है? अब गांधी जी का सरनेम था, लेके चलते बने, गांधी जी का दर्शन भुला बैठे। एक सेकंड, ये गांधी का सरनेम कैसे आया, एक बार बताइए, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला। नहीं, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं? वो तो ये भी बोलते हैं कि हम बादलों में राडार छिपा देंगे। प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहते हैं हम नाले की गैस से आपको सिलेंडर भर देंगे, आप पकोड़े तलिए, आपका रोजगार है। समझाई दी दर्शकों को गांधी सरनेम के बारे में। प्रधानमंत्री को कोई वैल्यू है? कोई क्या बात करें, प्रधानमंत्री की वैल्यू नहीं है। सुनिए, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था राहुल जी की भी वैल्यू है, प्रधानमंत्री की भी वैल्यू है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था 2 करोड़। आपको लगता है प्रधानमंत्री जी की वैल्यू नहीं है? एक सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। प्रधानमंत्री जी की वैल्यू है? क्या वैल्यू है प्रधानमंत्री जी की? एक सेकंड, नहीं सुनिए ना, बच्चे से सुनिए, आप इनसे सुनिए, युवा जैन जी से सुनिए जी। ओके, बोलिए। सर, प्रधानमंत्री की इतनी वैल्यू है कि पहले हमें कोई भी नहीं जानता। आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिए ना, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनको फॉलो किया जाता है। ओके, प्रधानमंत्री जी की वैल्यू है? जवाब। बिल्कुल सर,
सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी की, सर AICTE साइट पे जाइए, मेरे खुद के 2 इंटरव्यू भी पड़े हैं कि मेरे को जाके 2 इंटरव्यू देने हैं अभी। सर साइट पे जाके देखिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं, बच्चे जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उठा रहे हैं, मेरे खुद के भी 2 इंटरव्यू लाइन में पड़े हैं। जी 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 मोदी जी की वैल्यू के मैं कोई कहना चाहता, कोई और बात अपनी? ओके ओके, मोदी जी की इतनी वैल्यू है कि हम अमेरिका और चाइना दोनों को आंख दिखा रहे हैं। ओके ओके, अच्छा ठीक है, आप कहाँ से हैं? बंगाल के रहने वाले हैं आप? तो क्या हुआ है बंगाल में, जरा केला बताइए जरा। बंगाल में जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, अगर बीजेपी की सरकार बनी है तो। सर ये जो ममता बनर्जी की सरकार थी सर, वो तो खुले में चुनौती देती थी कि अगर 5 मिनट का टाइम दिया जाए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए तो खुद ही पता चल जाए क्या होना है बंगाल में क्या नहीं। सर और एक और बात, टीएमसी का भी साथ में ही कोई एक घटना हुआ है सर। मेरे घर के बगल में एक जगह है शिवपुर, जहाँ मैं रहता हूँ, वो शिवपुर जगह नाम शिवपुर है, वहाँ चौड़ा बस्ती करके एक जगह है सर, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, क्रूड बॉम्ब। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर से क्रूड बॉम्ब मिला जा रहा है सर। अच्छा एक बात बताइए, ये सब लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया बंगाल के अंदर, बीजेपी चीटिंग से जीत गई सर। क्या पब्लिक ने वोट कराया? वाकई आपने पूछा कहीं? सर अभी इंस्टा पे बहुत वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ एक टीएमसी कार्यकर्ता घर घर जाके बता रहे हैं कि 3 नंबर पे टीएमसी का बटन है, दबाओ दबाओ दबाओ, वहां से वोट दो। और एक और जगह का है, पता नहीं बीजेपी कैसे जीती बंगाल? बीजेपी तो सर जीती क्योंकि सपोर्ट नहीं था टीएमसी को, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम जो SIR के उधर के हैं, बस उन्हीं लोग के बदौलत जीतती हैं, जितने बार जीतती हैं ऐसे बीजेपी। जी जी जी, अच्छा राहुल गांधी की राजनीति के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? जो DMK को उन्होंने, कांग्रेस ने DMK को 2 दिन में छोड़ दिया, कुछ कहना चाहते हैं आप? ओके 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 ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? राहुल गांधी सिर्फ फायदा देखते हैं अपना, जिधर भी उनका फायदा होता है उधर ही खिसक जाते हैं वो। फायदा भी तो नहीं हो रहा, अपने सबसे पुराने साथी को ही धोखा दे दिया तो ये बहुत ही, क्या कह रहे हैं आप? अपने बड़े साथी को ही धोखा दे दिया तो ये बहुत ही शर्म की बात है उनके लिए। मृत्युंजय तिवारी, ये आपको लग रहा है ये जो बीजेपी का वर्चस्व देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या कांग्रेस उस एकजुटता को नहीं बनाए रख पाती? क्योंकि हमने बिहार में भी देखा एक तरह से बड़ी हार हो गई राजद और कांग्रेस पार्टी की, हमने बंगाल में भी देखा, वहां पे भी बहुत बड़ी हार हुई, कांग्रेस पार्टी का तो कुछ आया नहीं, दिल्ली में कांग्रेस शून्य आई। देखिए अटल जी ने कहा था, कभी सबको पता है कि सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र संविधान रहना चाहिए। बीजेपी अभी कितना 12 बरस 14 बरस हुआ है, 15 बरस तक रहेगी, इसके बाद 29 में फिर चुनाव होगा, क्या होगा? कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने तो 70 वर्षों तक 60 वर्षों तक राज किया है ना भाई। तो ठीक है, आज वो चाहे चुनाव आयोग जीत रहा है, बीजेपी नहीं जीत रहा है, ये तो चुनाव आयोग की कृपा से ये सरकार बना रहे हैं। लेकिन केरला में कैसे आ रहे? जवाब दीजिए। नहीं ये मजाक नहीं चलता। सरकार के अंदर कैसे आ रहे? तमिलनाडु के अंदर सरकार बन रहा है, मिठाई खिलाइए ना भाई, चिल्ला रहे हैं क्या? सब कुछ सही जवाब। अरे सरकार बना रहे हैं, मिठाई नहीं खिला रहे, चिल्ला रहे हैं, ये थोड़ी चलेगा। अरे बोलने तो दो, चिल्ला। ओके सुन लीजिए, सरकार बना रहे हैं तो मिठाई खिलाइए, चिल्ला रसगुल्ला खिलाइए। विपक्ष भी सुनिए, विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। अच्छा 2%, 3%, 4% का अंतर है। आप बड़ा मधुर बोलते हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये वहां तो जहां बीजेपी जीत रही है वहां तो हो रहा है वोट चोरी, और केरल में कांग्रेस जीती, वहां वोट चोरी हुआ था कि नहीं हुआ था? खेल है, यही तो खेल है। अच्छा क्या खेल है, समझाइए जरा। बैट्समैन को अंपायर के माध्यम से आउट करेंगे, टेलेंडर को नहीं करेंगे। नहीं जाना चाहते, मतलब आप कह रहे हैं जब जनता का सैलाब आएगा। अच्छा एक सेकंड, केरल में कांग्रेस जीती तो चीटिंग नहीं है। अच्छा तमिलनाडु में हम आप ये बात अच्छी तरह से पूछूंगा ना मैं, हर जगह तमिलनाडु में आप देख लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, गंगोत्री से गंगा सागर तक, ठीक है? तो इनका तो मकसद जो ये, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, हम माँ गंगा भी रो रही है, गंगा का क्या हाल है? तो हम तो कहेंगे, तो मुझे ये बताइए आप क्यों रो रहे हैं? ये बोल कहा था, ऐसा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं एक हम लोग रोने वाले आदमी हैं, रुलाने वाले हैं। बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ तमिलनाडु में क्या वोट चोरी नहीं हुआ? तमिलनाडु में वोट चोरी हुआ कैसे? एक मिनट सुन लीजिए ना, हम क्या कह रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति, केरला की राजनीति, ये जहाँ जहाँ आप कह रहे हैं वहाँ बीजेपी को मेन जो खेल है वो कहाँ कर रही है, इसके नब्ज को टटोलने के लिए, बताने के लिए कुछ समय चाहिए, और ये बात आप भी जान रहे हैं।
मतलब कमाल है। मतलब ये तो कमाल वही नहीं है। बात हो गई, एक बच्चा जो फेल होकर आया, उसके पापा ने उससे पूछा बेटा बगल का बच्चा कैसे पास हो गया, कहते पापा टीचर उसका रिश्तेदार था। मतलब कमाल का लॉजिक है। क्या लग रहा है आपको वोट चोरी हो रहा है? हाँ या ना? ओके लोग वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी कहीं पे भी नहीं हो रहा। सब इंसान कोई किसी के पीछे जबरदस्ती वोट डालने नहीं जा रहा है। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। ओके बंगाल में वोट चोरी हुआ? आप तो बंगाल से आते हैं, बंगाल में वोट चोरी हुआ है क्या? बंगाल में वोट बीजेपी को क्यों चुना है वहां पर लोगों ने? वहाँ सपोर्ट था बीजेपी का, टीएमसी कुछ कर नहीं रहा था, बस मुस्लिम को सपोर्ट किए जा रहे थे। मुस्लिम को सपोर्ट करता है। वोट चोरी हो रहा है आपको लग रहा है? किसी को लग रहा है वोट चोरी हो रहा है? ओके सर जब पहले ही कहा जा रहा है कि जो बंगाल है वो दंगा फसाई बन गया है, तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई स्टेप लेगा ना आगे बढ़ के। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी को क्यों लग रहा था बंगाल में बीजेपी जीत रही है अगर वोट चोरी हो रहा था, और कौन अपनी राय रखना चाहता है? बोलिए। अरे पहले सर जैसे ये लोग जब भी बीजेपी जिस भी पार्टी स्टेट में जीतती है वहाँ ये लोग हर बार यही आरोप लगाते हैं कि वहाँ पे वोट चोरी हो रहा है। जब केरला में कांग्रेस जीती तो वहाँ क्यों नहीं लगा रही है कि वोट चोरी हो रहा है? ओके, इसका जवाब वो कह रहे हैं कि जहां आप लोग जीतते वहां क्यों नहीं वोट चोरी हो रहा? 10 सेकंड। पूरे छात्र जितने लोग बैठे हम लोग सब लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी परिवारवाद पर चीख कर गला फाड़ कर बोल रहे थे। कितने दिनों तो निशांत जी ने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। कौन कौन बने मंत्री, A to Z तक क्या है, जैसे बोलिए तो ज्ञान देंगे। वहां चुप है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। परिवारवाद पर हमारा तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू प्रसाद जी पर ज्ञान दीजिएगा, और आप अपना बैठ करके परिवारवाद को मंत्रिमंडल विस्तार कराइएगा और ज्ञान दीजिएगा आप हमारे ऊपर। बताइए। हाँ दे रहे। कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, वो राजनीति में रहे, पार्टी ने मंत्री बनाया। अरे पूछ पार्टी कल ने कहां चले गए? पार्टी ने एक मांग रखी कि निशांत को पार्टी ज्वाइन कराया जाए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी। लेकिन तेजस्वी ऐसा ज्ञान तो चमत्कार वाला है भाई। राबड़ी देवी किचन में बना रही थी चाय वाय, लालू जी हटे राबड़ी जी को बुलाया, पूछ रहे सवाल है उसका जवाब दीजिए। और परिवार के सारे लोग तो जवाब दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं। राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव सबको बनाया, मृत्युंजय जी को नहीं बनाया। हमारे यहाँ तो संजय झा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा भेजा गया अभी रामनाथ ठाकुर को, और दूसरे सारे लोग गए। आपका तो पूरा परिवार है उसमें। एक परिवार से अरे एक सेकंड चलिए अगली लड़ाई। अब बंगाल का चुनाव भी संपन्न हो गया, बीजेपी की सरकार वहां आ गई, लेकिन अब अगली राह जो है वो उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश में 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा क्यों लगता है आपको फराज किदवई कि इस बार वहां आप लोग जीत कर आएंगे? क्योंकि कांग्रेस ने तो डीएमके को भी उधर छोड़ दिया। क्या कांग्रेस के साथ आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए अमीर जी, मैं आपकी बात का क्विक उत्तर दूं कि कांग्रेस के साथ हम बिल्कुल जाएंगे, और हम चाहेंगे कि वो तमाम फोर्सेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे साथ आए। अब यहां 2 बातें हुई। एक, हमारे सत्यप्रकाश भाई ने जो कही कि राबड़ी देवी जी को किचन में चाय बना रही थी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो क्या कोई महिला अगर किचन में चाय बनाती है तो क्या वो इस देश अरे की वो मुख्यमंत्री पार्टी की नहीं बन सदस्य नहीं सकती है? थी, क्या वो पार्टी की महिला नहीं बन सदस्य सकती है? नहीं थी। राजद में क्या ये आप अपनी डर में बोले? राजद में उससे ज्यादा काबिल लोग थे। आप किसी को थोप देंगे, आप जेल रह थे, पत्नी को बना के चल देंगे। वो बिहार है, बिहार है, पॉलिटिकल स्टेट है। आप किसी को थोप दीजिएगा, ये नहीं चलेगा। अगर वो पार्टी की महासचिव होती, जिलाध्यक्ष होती, पार्टी में काम कर रही, भाषणबाजी नहीं, ये समाजवादी पार्टी की बारी है। सर आपको रिक्वेस्ट है मेरी। ओके, लेट फराज किदवई रिस्पॉन्ड। फराज किदवई। दूसरी बात अभी आप शांति रखिए। ये कौन लोग बोला जिसने सत्यप्रकाश मिश्रा अब आप अनफेयर कर रहे हैं। अब आप नहीं ये नहीं फराज किदवई बोलिए। बच्चे डर दूसरी बात, इनकी घर की महिला बन जा, हो गया महिला आरक्षण इनके लिए। कह रहे बच्चे डर जाएंगे, इतना आप चिल्ला रहे हैं। बोलिए। अभी हमारे तिवारी जी से आपने पूछा कि कलकत्ता में वोट चोरी हो गई, लेकिन तमिलनाडु में नहीं हुई, केरल में नहीं हुई। कलकत्ता में वोट की, बंगाल में वोट की डकैती हुई है, और मैं वोट की डकैती हुई है, और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन पट्टी अरे सर देखिए 20 में नहीं, ये आरोप गलत है सर, 20 में नहीं, ये झूठा आरोप चाहता हूं चैनल पर। अमित ये क्या तरीका? बीच में बोल रहे हैं, एक सेकंड उनकी बारी है ना। जनता का अपमान है, जनमत का अपमान करने देंगे, हम बोलने देंगे? 9% वोट से 38% तक हम बैठे, उसके बाद बने 15 साल की मेहनत है, मजाक चल रहा है यहाँ पे।
क्या कर रहे हैं? नहीं चलेगा। बंगाल की जनता का तो बच्चा सब देखिए हंस रहा है। बच्चा हमारे साथ है। चिल्लाने में क्या बात है? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? चिल्ला क्या रहे हैं भाई? आराम से, आराम से। सत्ता वाले लोग इतना चिल्लाएंगे तो विपक्ष वाले क्या करेंगे? तो माइक फट जाएगा आपका। अरे नहीं, माइक नहीं फट। अमित जी 10 सेकंड हाँ, 10 सेकंड। देखिए बंगाल में वोट चोरी उसी तरीके से नहीं हुई है। अच्छा आप लोग बताओ कितने लोग बंगाल में राहुल जी मोदी जी के साथ थे। पूरी बात सुनने दीजिए। कितने लोग प्याज खाते हैं और प्याज रखते हैं अपने घर में? कितने लोग घर में एसी नहीं चलाते? कितने लोग एसी नहीं चलाते? बताओ। इनका मंत्री कहता है सनातनी भगवा डाल के कि भाई मैं तो प्याज जेब में रखता हूं और मैं तो एसी चलाता ही नहीं हूं। प्याज का मतलब क्या है? वो चलेगा ना। अरे 21वीं सदी है, उज्जवल भविष्य है। क्या है मैं बता? अरे चलिए झालमुड़ी खाइए, झालमुड़ी। अमीर जी झालमुड़ी एक फराज की देखिए अभी ये बोल रहे थे तिवारी जी बिल्कुल सही बोल रहे थे। मैं पूछना ये चाहता हूं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर क्या तमिलनाडु में वोट की डकैती डाली गई? नहीं डाली गई। 65 वो लोग जो चुनाव करा रहे थे उन लोगों के नाम काट दिए गए और उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैं चुनाव में ड्यूटी कर सकता हूं लेकिन वोट नहीं डाल सकता हूं। नंदलाल बोस नहीं, पूरा सुनना पड़ेगा अमीर जी, सुनना पड़ेगा आपको। मैं शहीदुल्लाह मुंशी हाईकोर्ट बंगाल के जज, उनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे आपने काट दिया। नंदलाल बोस जिन्होंने संविधान में तस्वीरें बनाई, उनके परिवार के नाम आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काट दिए। ये फ्रॉड किया है इन्होंने बंगाल में, जो कि तमिलनाडु और केरल में नहीं किया है। सही कह रहे थे तिवारी जी कि इनको डकैती पहले बंगाल में डालनी थी, वहां पर डकैती इन्होंने डाली है, इसके बाद बाकी राज्यों में डालेंगे। यूपी में क्या होगा? यूपी में क्या होगा? महंत योगी आदित्यनाथ आएंगे या अखिलेश यादव आएंगे? उत्तर प्रदेश में जैसे 2024 में भगवान राम ने हमको आशीर्वाद दिया और अयोध्या की धरती से इनको हराया, भगवान राम का आशीर्वाद 2024 में हमको मिल चुका है। 2027 ये देखिए, आप माने ना माने, देखिए हनुमान चालीसा, भगवान राम का आशीर्वाद, ये लहर तो भगवा है। अब आप किसकी तरफ है ये सोच लीजिए। नहीं, ये बात स्पष्ट है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं और ये अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमान को नजर आ जाए कि जब बरेली में मॉब लिंचिंग होगी ये नहीं बोलेंगे, मस्जिद मदरसे खानका का मुद्दा होगा नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम पर इनका क्या स्टैंड है नहीं बोलेंगे। कांग्रेस और सपा के संबंध पर आप क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल संबंध पर क्या बोलते हैं? कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, ये इनके नेता ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। अच्छा, ये इन्होंने कहा था और आज मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं। डीएमके को जो कांग्रेस ने छोड़ा है उसमें कोई शेयर हो जाए डीएमके पर को जो कांग्रेस ने छोड़ा। ये प्यार में धोखे वाला काम है कि ये मृत्युंजय भाई बता सकते हैं क्योंकि वन साइड वैसे भाई आप तो लकी निकले, आप तो लकी निकले, आपको छोड़ के नहीं गए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का ही तो सब। ये कांग्रेस पार्टी भी ये बात समझती है कि क्षेत्रीय दलों की जो महत्व है उसको समझना पड़ेगा, डीएमके को निपटा दिया, ताकत को समझना। ऐसे अगर निपटाते रहेंगे तो फिर तो सोचना पड़ेगा ना। इसलिए देखिए कांग्रेस में और हम लोग में झगड़ा मत लगाइए आप, हम लोग पूरा इंटैक्ट हैं, अब मजबूती से हैं वहां। अब अच्छा करे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। चलिए आज की भाषा में देखिए, कांग्रेस और डीएमके जो थी वो एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन अचानक कांग्रेस को एक रात पहले लगा कि हम सिचुएशनशिप में हैं और उन्होंने पलटी मार ली। तो एग्जैक्टली इट इज द स्टोरी ऑफ अ सिचुएशनशिप, जिसके अंदर कभी कोई भी कहीं से भी बाहर निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सिचुएशन ऐसी होती है। एम आई राइट दीपक झा? आई थिंक यू विल एग्री। मैं व्यूअर से पूछता हूँ, सिचुएशनशिप के बारे में मुझे तो यही जानकारी है, कोई कभी भी निकल सकता है ना। सिचुएशनशिप क्या होती है, कोई समझा पाएगा आप में से किसी को? है सिचुएशनशिप में ये कहते हैं कि बिना कमिटमेंट दिए आप उसके साथ रह सकते हैं और फिर निकल भी सकते हैं। हाँ, निकल, जब आपका मन चाहे आप निकल सकते हैं बिना। तो एग्जैक्टली कांग्रेस ने डीएमके के साथ यही किया है। चलिए, लेकिन ये प्रचंड भगवा लहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रचंड भगवा लहर में भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में सूर्य उदय हुआ है। वो बंगाल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए विचारधारा की जर्नी है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। आपको सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।